सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। और वहाँ के अयोध्या नगरी के अध्यक्ष, मंत्री, सभी लोग पूरी समाज के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। महिला मंडल भी गुरु चरणों में अपने निवेदन के साथ में प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में शुभम सोनम जैन सूटी सिमनिया गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहे। जय जय ओम 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 ओम। गुरुदेव। आज यहाँ अयोध्या नगर से वर्तमान समिति, पूर्व अध्यक्ष, मीनाल के अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पधारे, महिला मंडल हमारा पूरा, और जो शंका समाधान प्रणेता का सूर्य पूरे भोपाल पे अपनी रोशनी बरसा रहा है। अयोध्या नगर क्यों अछूता रहे, आपकी कृपा अयोध्या नगर पे भी हो, हम सभी आपसे ये निवेदन करते हैं। और एक छोटा सा प्रश्न भी है। प्रातः वंदनीय आचार्य विद्यासागर जी के चरण हम भोपाल में सबसे पहले अयोध्या नगर में लेके आए हैं। उनके लिए हमको एक छतरी में स्थापित करना है, भव्य छतरी बनाकर। प्रश्न ये है कि क्या हम उसमें गुरु की मूर्ति भी रख सकते हैं क्या, उसको गुरु मंदिर का भी स्वरूप दे सकते हैं क्या? देखिए, गुरुदेव के प्रति सभी की श्रद्धा भक्ति और उनके नाम पर तो सब लोग कुछ भी करने को तैयार और तत्पर, लेकिन कुछ भी करने से पूर्व हमें गुरुदेव की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि किसी भी मुनि, आचार्य या उपाध्याय की हूबहू मूर्ति प्रतिष्ठापित नहीं करना चाहिए। वे उदाहरण भी देते थे कि अतीत में इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, यदि उनकी मूर्तियां स्थापित करने की परंपरा होती तो आज उन्हीं की मूर्तियां दिखती, 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां गौण हो जाती। और आचार्य गुरुदेव की इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोग अभी मूर्ति आदि के विषय में उत्साहित नहीं, मन में तो होता है और हम लोग चाहते भी थे कि कुंडलपुर में पहुंच करके इस विषय में चर्चा करें, पर वहाँ व्यस्ततावश चर्चा हो नहीं पाई। लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है। आज अगर मूर्ति स्थापित करने की बात हो तो मैं तो सोने की मूर्ति रखवा दूँ और समाज उसके लिए तत्पर होगी। लेकिन गुरुदेव के विचारों की उपेक्षा करके कुछ भी कार्य करने का हमारा मनोभाव नहीं होता। हम लोग गुरुदेव के विचारों को मूर्त रूप देना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके सिद्धांतों और आदर्शों को लेकर के चलें। इसीलिए अभी तक हमने इस विषय में कुछ बोला नहीं। मैं न निषेध करता हूँ न विधान करता हूँ। आप लोगों का काम है, आप श्रावक लोग, आपको जो करना है सो करो। हम तो तभी कुछ निर्णय लेंगे जब इस विषय पर व्यापक विमर्श होकर कोई एक निर्णयात्मक निष्कर्ष होगा। गुरुदेव, समाज का निवेदन और आपका काम है, आपने आग्रह किया है और भावनाएं सबकी है। अब क्या करें, कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। माँ जी, हाँ, नमस्ते महाराज जी। मेरा इतना निवेदन है कि एक शाम जो मतलब शंका समाधान जो है कल कहीं मिल जाए, वो अयोध्या नगर को मिल जाएगा। चलो, अभिरुचि वालों को तो मिल चुका। हाँ। कल का एक थोड़ा संशोधन कर देते हैं। अभिरुचि वाले बांट के खाओ। कल भी तुम लोगों को ही मिला एक प्रकार से अशोका गार्डन, और ये अलग अलग नहीं है। आप लोगों की ओम ओम जितना मिल रहा उतना लालच नहीं करो। चलो ओम ओम ओम। अब डिस्कशन नहीं, कार्यक्रम में कल का कार्यक्रम जोड़ दिया जाता है। महाराज लोगों की भी भावना है, अयोध्या नगर वालों ने। मुनि प्रभात सागर जी महाराज की जय। कल शाम का शंका समाधान अयोध्या नगरी में होगा। जय जय गुरुदेव।
और ये अयोध्या नगरी में होगा, पर उस क्षेत्र के सबका होगा। जी जी महाराज। अहिंसा विहार, अयोध्या नगर, मृणाल सब। ओ मिंटी राहुल जी जैन अभिरुचि, हाँ दो। और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर सिका वेसाकिया, प्रोफेसर गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने भावना योग किया और इसका फल 5 वर्षों बाद मुझे ये मिला। एक बार उन दोनों को बाहर ले आओ, केवल वही दो रहे, बाकी लोग बैठ जाएं। बाकी लोग बैठ जाए, पति पत्नी दो रहे, शेष लोग जो उनके साथ है बैठ जाए। बच्चे को साथ लेके आओ, शेष लोग बैठ जाए। आइए आगे आ जाओ, आप आगे आओ। वहीं 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 नीचे से बोलिए दोनों लोग। हाँ बोलो। महाराज जी, मुझे 5 वर्ष बाद इसका ये फल मिला भावना योग का। और जब मैं गर्भवती हुई, मैंने 6 डॉक्टरों से कंसल्ट किया। पहले डॉक्टर ने मुझे कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरे डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप इस बच्चे को अवॉर्ड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय पे मुझे शुगर से डायग्नोस किया गया था और उस कारण से इसको मानसिक या शारीरिक विकार आने की संभावना डॉक्टरों ने बताई थी। इसके बाद मैंने तीसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बंसल हॉस्पिटल रेफर किया, लेकिन मैं बंसल हॉस्पिटल नहीं गई। इसके बाद मैंने चौथे डॉक्टर से कंसल्ट किया, 5वें डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझसे ये कहा कि इस बच्चे के दिमाग के पीछे वाला भाग नहीं बन रहा है। मैं निरंतर 9 मिनट का भावना योग डेली करती थी, भले मैं एक बार करूं। मैं जॉब करती थी, बस एक ही बार कर पाती थी बाप महाराज जी, लेकिन मुझे उसका फल ये मिला। और दूसरी चीज कि जब ये हुआ तो इसको कोई भी बीमारी नहीं निकली थी। थोड़े दिन बाद जरूर ये डायग्नोस हुआ कि इसको डायरिया हो गया था, लेकिन वो काफी, मैंने देखा है मोस्टली बच्चे एनआईसीयू में जाते हैं, ये बच्चा एनआईसीयू में भी नहीं गया। और महाराज जी, जब भी मैं फ्री होती थी, मेरे को कभी भी नेगेटिविटी आती थी मेरे माइंड में, तो मैं सिर्फ आपका जब भावना योग करती थी तो उसका मुझे 2 शब्द मेरे कानों में 2 लाइन गूंजती थी, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी संतान स्वस्थ है। मैं स्वस्थ हूँ, मेरी संतान स्वस्थ है। बस आपके वो जो वर्ड थे मेरे कानों में ऐसे गूंजते थे। मैं दिन रात सिर्फ उन्हीं वर्डों को ध्यान में रखती थी कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरी संतान स्वस्थ है। और आज वाकई में मेरी संतान बहुत स्वस्थ है। नमस्कार। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे अनेक माताओं ने अपने बच्चों को बचाया है और एक अनपेक्षित हत्या से बच गए। ये चमत्कार है भावना योग का। डॉक्टर तो अमूमन बोल देते हैं अबॉर्ट करा दो, अबॉर्ट करा दो। ऐसे कई उदाहरण हैं। महाराज जी, मैंने नहीं सुना डॉक्टर की। मैंने बहुत अच्छा किया। चौथे डॉक्टर के बाद मैंने 5वें डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया। बिल्कुल, अब जाना ही नहीं। 4 के पास भी जाना ज्यादा है। और इसको अपने को देखना चाहिए और लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे कई प्रयोग हुए हैं जिन्होंने गर्भवती अवस्था में नियमित भावना योग किया है तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आया। कई तो ऐसे भी हैं जिनको संतान ही भावना योग के परिणाम स्वरूप हुए। अभी कई ऐसे अनुभव आपके यहाँ भी होंगे, तो जिनके भी ऐसे अनुभव है वो सारे अनुभव जरूर यहाँ रिकॉर्ड कराएं ताकि उन्हें समय पर प्रकाशित किया जा सके और लोग उससे लाभान्वित हो सके। मैं आप सबसे कहता हूँ कि कोई कितना भी कहे कि अबॉर्शन करा लो, तुरंत मत करिए। नहीं महाराज जी, मैंने बिल्कुल, तो सोच आपने लिया था। बहुत अच्छा किया। मैंने ये सोच लिया था कोई भी प्रकृति हो, जो भी हो, चाहे शारीरिक रूप से विकार हो चाहे मानसिक रूप से विकार हो, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगा। बहुत सुंदर, ये बहुत उत्तम काम किया और आज देखो इतने उत्तम पुत्र को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कल ये आपके कुल का दीपक बनने वाला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सोचो कितना बड़ा कलंक लगता जीवन में। आप अपने अनुभव को अगर लिपिबद्ध कर देंगे तो और अच्छा होगा, ताकि उसे प्रकाशित करने में भी अनुकूलता बन पाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।